नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। आपको दिवाली को लेकर ना बड़ी कंफ्यूजन्स रहती हैं, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। अच्छा, ये सब बातें ना बस हम ही करते हैं, हमारे बुजुर्ग नहीं करते थे। आपको पता है हमारी दादी, परदादी, चाचियां, अरे सॉरी, पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का मेरे आपके माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? ओए होए, सुबह की राम राम, दीन दुगनी रात चौगनी। आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे और जीवन में आप बहुत खुश रहें। देखिए, आज मुझे अपनी कितनी पुरानी फोटो मिली और कितनी पुरानी फोटो मेरे पति देव की मिली। आज इस दोनों फोटो से आपको एक जबरदस्त उपाय बताने वाली हूँ। अभी इस वीडियो में नहीं, वो दूसरी वीडियो में, तो आप चैनल को बस देखते रहिएगा, वो अलग है। चांदी के सामान को लेकर आपके मन में बड़ी परेशानियां रहती हैं। अच्छा देखिए, हालात पहले है भी नहीं। आपको मालूम है, जब पहले जमाने में दादी परदादी वगैरह होती थी, हर दिवाली पर चांदी का सामान खरीदती थी, हम भी खरीदते थे। लेकिन उनमें हमें एक फर्क था। जैसे उन्होंने ना 20 साल पहले अपनी शादी का जो सिक्का खरीदा, वो उनके पास उनकी उम्र के मतलब शादी के 50 साल बाद भी होता था। लंबी उम्रें होती थी, जिंदा रहते थे। आपके और मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम है? हमने इस साल दिवाली पर चांदी का सिक्का खरीदा, चांदी के भगवान खरीदे, हमें पैसों की प्रॉब्लम हुई, हम घट से गए, बेचा और नया लेकर आ गए, या अगली दिवाली पर तो ले ही लेंगे। अरे हम इसलिए थोड़ी सिक्के खरीदते हैं कि हम उन्हें बेच देंगे। अरे दिवाली पर जो चीज रखते हैं उसे संभाल के रखना होता है। और क्या आप अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते? मुझे याद है, जब मेरी माँ मुझे अपनी मेरी नानी के घर लेके जाती थी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, हालांकि कुछ टाइम बाद तो मेरी नानी मेरे साथ ही रहने लगी। तो वो हमारी नानी जो थी ना, वो जब हम अपनी नानी के घर जाते तो बड़े सिक्के रखती थी। और वो ये उस टाइम का, ये मेरी शादी पर मैंने लिया था। और उन सिक्कों की शेप वगैरह भी सब कुछ अलग ही थी। और अगर आपने भी देखा हो, आपके घर में बड़े बुजुर्ग अभी भी ऐसे होंगे जिन्होंने उस टाइम के, इसे कहते हैं विरासत, कि ये मैंने अपनी पहली शादी पे लिया था, दूसरी पर। तो सबसे पहली बात तो ये चीजें बेचिए मत। बहुत भी जरूरत है तो दिमाग कहीं और लगाइए। ये थोड़ी दिवाली पर लक्ष्मी को लाके घर में रखा और ये रखते हैं कि हम माँ को लाके अपनी तिजोरी में रख रहे हैं, फिर जरूरत पड़ने पर उसे ही बेच देते हैं। एक्चुअली ये तरीका हमारा बिल्कुल गलत है और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम ये ना ही करें तो बेहतर है और चीजें हमें लाभदायक हो सकती हैं। अब अगला क्या है कि आपको दिवाली पर हर बार चांदी का सिक्का जरूर लाना चाहिए, चांदी की मछली जरूर लानी चाहिए, चांदी का कछुआ जरूर लाना चाहिए, हो सके तो चांदी के लक्ष्मी गणेश लाएं। अब आपके मन में होगा करे क्या? चुपचाप तिजोरी में रखते जाएं। पूजा हुई तिजोरी में रखा, पूजा हुई तिजोरी में रखा। क्यों? इतने चांदी के सोने के सेट बनाती हो, वो तो रख लेती हो। भगवान रखने को कहूं तो इतने थोड़ी रखते हैं। कुछ नहीं होता, रखना शुरू तो करो। हर बार, हर साल चांदी की मछली, चांदी का चकोर, चांदी का सिक्का, चांदी के लक्ष्मी गणेश या चांदी का कछुआ आप अपनी अलमारी में लाके रखना तो शुरू करो। एक तो आपका कैपिटल बढ़ता है, पैसा आपका, चीजें बेहतर होती हैं। ये नहीं होता है इस साल हम ये वाला लाए, भैया ये हमने पिछली दिवाली खरीदा था, इसे बेच लो, दूसरा दे दो। आप लक्ष्मी को स्थिर रूप से अपने घर में वास ही नहीं करने दे रहे हो। इसीलिए अगर आपको कोई देता है चांदी के गिफ्ट या तोहफे तो वो भी रख लो। एक छोटा सा कलश बनाओ, उसमें डालते जाओ, वो सिक्के ज्यादा जगह नहीं लेगा। इतना सा कलश एक जगह रखा रहेगा, भरने में सालों लगेंगे। लेकिन यही चीज अपने बच्चों को दोगे कि विरासत के रूप में हमने कितनी, मेरी माँ सालों से दिवाली बना रही है, 25 साल हो गए, तो 25 सिक्के आपके घर में होने चाहिए। क्या है? और अगर हैं तो आप एक अच्छी गृहिणी हैं। ये छोटी सी वीडियो का मेरा मैसेज ये था कि हमें दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन चांदी जरूर खरीदनी चाहिए, अपने घर में उसे रखना चाहिए। बेचना दिवाली के जले कटे दिनों में कुछ नहीं चाहिए। इस टाइम पर बेचोगे सोना चांदी तो बिकता ही चला जाएगा, इस टाइम पे खरीदोगे सोना चांदी तो खरीदता ही चला जाएगा। और सारी मूर्तियों को खूब अच्छे से धोएं, चांदी की जो काली हो गई है, सिक्कों को धोएं, उन्हें बाहर निकालें। आप कुबेर यंत्र चांदी का खरीदे और भगवान लक्ष्मी के सामने उन सब चीजों को रखकर फिर उनकी पूजा करके फिर उन्हें मंदिर में, अपनी तिजोरी में, अपनी लॉकर में एक व्यवस्थित रूप से जगहों पर रख दें। फिलहाल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट जरूर करें आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, और जय माता दी जरूर लिखें। और आगे भी इस तरह की वीडियो के लिए हमें फॉलो, सब्सक्राइब करें, क्योंकि 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ जो आपके काम आने वाला है और वो दिवाली से जुड़ा हुआ है। ओए होए, जय माता दी।
नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले बिना कुछ करे इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है। ये ऐसे होगी, इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा, ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा। ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो, वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है। 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना। और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।